नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा क्लासेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला आपने वीडियो जरूर देखा होगा। बेयर का तनाव सिद्धांत क्या होते हैं उनको मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया। आज का जो हमारा वीडियो है, साक्ष्य मोहरवाद अथवा तनाव रहित जो वलय का सिद्धांत होते हैं वो क्या होता है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको आपको समझना ही पड़ेगा, राइट ना। तो बहुत अच्छे ढंग से समझिए, इनको एकदम क्लियर करते जाइए ताकि आप पेपर अच्छे से लिख सकें। जो भी आपके दोस्त तैयार हैं इस तरह के वीडियो को शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए आए फ्रेंड तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप सभी को नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहेगा, राइट ना। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साक्ष्य मोहरवाद क्या होते हैं? तो बेयर का तनाव सिद्धांत था, तो उनको सुधार करने के लिए साक्ष्य मोहरवाद दिया। साक्ष्य मोहरवाद ने एक सिद्धांत दिया, है ना, अथवा तनाव रहित वलय का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो रिंग होते हैं जैसे साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, या जो भी उनमें कैसे, और जो रिंग है उनमें तनाव नहीं पाया जाता है तो इन्होंने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया देखते हैं। ये टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, साक्ष्य मोहरवाद अथवा तनाव रहित वलय का सिद्धांत। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इनको आप चिन्ह लगा लीजिए बिल्कुल। अगर आपने अभी तक जो पढ़ने का मटेरियल अगर आपके पास अगर नहीं है तो उनको जरूर आप खरीदिए। मार्केट में आ गए होंगे मुझे लगते हैं, ये तो बुक हमारे पास आ गए हैं कॉलेज में। लेकिन आप आसपास के मार्केट में जरूर पता करें कि बुक आया है कि नहीं आया है, क्योंकि पेपर आपका सिर्फ 3 महीना बचा है। फरवरी का महीना चला गया, ये मार्च लग गया। मार्च अप्रैल मई मात्र 3, और जून में आपका पेपर होना है। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम भी है, तो सब मिला के देखें तो आपके पास समय नहीं है। 3.5 महीना से ज़्यादा समय नहीं है, राइट ना। तो इनको बहुत ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन आप जरूर करते जाएंगे कि सर ने क्या पढ़ाया। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। सोचिए वीडियो के साथ बने हैं, लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए। लाइक का बटन दिया है नीचे में, आप देखिए लाइक कर सकते हैं आप। बियर के तनाववाद के दोषों को दूर करने के लिए आपने देखा, इनके दोष को आपने देखा है। किसका दोष? बियर के तनाव सिद्धांत। उनका दोष क्या था? ठीक है, अर्थात संशोधन किया, उनके लिए संशोधन किया सन 1890 में। साक्से ने एक सुझाव दिया। इसके अनुसार 3 से अधिक कार्बन परमाणु से बने और वलय के कार्बन परमाणु एक ही तल में नहीं रहते। अच्छा, अलग अलग तल में रहते हैं। साक्से बेयर ने क्या कहा था? एक ही तल में रहते हैं, एक प्लेन में रहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं एक प्लेन में नहीं रहते बल्कि विभिन्न तलों में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि वे एक तनाव रहित पुटिंग व्यवस्था, है ना, प्राप्त कर सके। इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से फ्री रहते हैं, कह रहे हैं। अतः इन कार्बन परमाणु के आबंध अपने सामान्य संयोजकता कोण से विचलन नहीं होते और इस प्रकार के अणुओं में तनाव पैदा नहीं हो पाता है, कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि साक्से ने क्या कहा, उनके अनुसार साइक्लोएल्केन मतलब 3 मेंबर का रिंग आप सभी जानते हैं, एक कार्बन और ये 2 कार्बन और एक 3 कार्बन, है ना। तो साइक्लो जो प्रोपेन होते हैं हमारे पास, साइक्लो एल्केन के वलय पुटिंग। अच्छा, इसका बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, इसका बात नहीं कर रहे हैं। साइक्लो एल्केन कह रहे हैं, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। साइक्लोपेंटेन, ये सब आ सकते हैं। साइक्लो एल्केन के वलय पुटिंग मतलब वो वलय कैसे होते हैं और जिनमें सामान्यतः संयोजकता पूर्ण रहती है, जिससे अणु में कोई विकृति उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। इस विचार के आधार पर साक्से ने साइक्लोएल्केन के दो तनाव रहित रूप, एक तो स्ट्रेनलेस स्ट्रक्चर बताएं, जिनमें एक रूप को नौका रूप मतलब बोट रूप और दूसरा रूप को चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी रूप नाम दिया। हालांकि आज हमें ज्ञात है कि इनमें से कोई भी पूर्णतः तनाव रहित नहीं है। दोनों रूप कोण तनाव से तो मुक्त है, परंतु जो स्टेरिक स्ट्रेन से नहीं है। अतः इनके ऊर्जा घटक समान नहीं होते हैं। अब ये देख सकते हैं दो स्ट्रक्चर है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से बहुत अच्छे से, साइक्लोहेक्सेन है, प्लेन है, प्लेनर फार्मूला है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसका बोट फॉर्म बनाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कितना कार्बन है? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक,
यहाँ पर भी है 6। तो ये हमारा बोट फॉर्म है। ये नाव हम लोग बचपन में ऐसे बनाते थे कागज से, वैसे दिख रहे हैं। और ये है हमारा चेयर फॉर्म, जैसे राजा महाराजा लोग का चेयर आपने देखा होगा फिल्मों में। यहाँ पर कोई बैठा रहता है व्यक्ति, और यहाँ पर तिरछा बैठे रहते हैं और ऐसे झूलते रहते हैं, और उनका पैर यहाँ रहते हैं, और इस शेप में वो क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। और ये है हमारे पास चेयर फॉर्म। तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, तनाव फ्री होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, कह रहे हैं। ठीक है, तो यही साइक्लोहेक्सेन के दो रूप है, एक तो बोट फॉर्म है और एक तो चेयर फॉर्म है। ठीक। लेकिन यहाँ पर जो चेयर फॉर्म है ना, वो ज्यादा स्थायी होगा ये बोट फॉर्म के कंपैरिजन में, राइट। देखते हैं कैसा, आपको और आगे स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा। चलिए थोड़ा थ्योरी को और देखते हैं। थ्योरी तो आपको पढ़ना पड़ेगा समझ के, है ना। और ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा से, है ना, जो चीज दिया हुआ है उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। साक्ष्य के परिकल्पना को बहुत समय तक मान्यता नहीं मिली। अच्छा, इनके जो सिद्धांत है उनको बहुत समय तक मान्यता नहीं मिली, क्योंकि उच्चतर साइक्लोएल्केन आसानी से प्राप्त नहीं थे, है ना, छोटे मेंबर के रिंग थे। और साइक्लोहेक्सेन का केवल एक ही रूप पृथक किया जा सकता था उस टाइम में। इसके दोनों रूपों की पुष्टि नहीं हो पाई थी। अच्छा, दोनों का जो स्पष्टीकरण है नहीं हो पाया था। बाद में मोहर ने सन 1919 में यह बताया कि नौका और कुर्सी रूपों की ऊर्जा लगभग समान होती है, दोनों की जो एनर्जी होती है लगभग समान होती है, जिससे ये सदैव आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होने का निशान हम लगा देते हैं। ये इस तरह है, और एक और तीर का निशान है हमारे पास इस तरीके से, है ना। तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं और ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। यही कारण है कि इन रूपों को पृथक नहीं किया जा सकता। इन्होंने बताया कि संभवतः संघनित वलय जैसे कि डेकालीन, जिसमें दो साइक्लोहेक्सेन वलय संघनित रहते हैं, के रूपों में पृथक किया जा सकता है। सन 1925 में ह्यूकल हकल है हकल ने मोहर के मत अनुसार सीस और ट्रांस, इसके पहले वाला लेक्चर आप देखिएगा, सीस और ट्रांस के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, और आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहां पर भी मैंने बताया है। चैप्टर 5 के दूसरा लेक्चर है ना, वहां पर भी मैंने सीस और ट्रांस के बारे में मैंने बहुत अच्छे ढंग से डिटेल किया हुआ है। डेकल इनको पृथक किए, इनमें शीर्ष रूप जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 193 की अपेक्षा जो ट्रांस होता है डेकालीन, उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है 185। ये अधिक स्थायी होते हैं। शीर्ष रूप जो होगा उनको निर्जलीय एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किए जाने से ट्रांस रूप मिलता है। साक्ष्य और मोहर के उपर्युक्त विचार के आधार पर वितरित चक्रीय यौगिक के अस्तित्व एवं स्थायित्व की व्याख्या हो जाती है। बाद में वैज्ञानिकों ने साइक्लोहेक्सेन के इलेक्ट्रॉन जो विवर्तन है, मतलब डिफ्रैक्शन है, और एनएमआर स्पेक्ट्रा के अध्ययन से इनके नौका और कुर्सी रूप की क्या हुई, पुष्टि हुई। किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बताने के लिए एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो इनके माध्यम से। और यहाँ पर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, आप एक साड़ी आप पढ़ते होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे कभी, तो वहां पर इनका अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उनको। इस प्रकार तनाव रहित वलय के सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसे साक्ष्य मोहरवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। सन 1926 तक सबसे बड़े वलय वाले यौगिक के जो वलय है, रिंग है, 8 कार्बन परमाणु वाले होते थे, है ना। और रुजिका और इनके साथियों ने 1926 में और भी आगे 34 कार्बन वाले जो रिंग है यौगिक का एनालिस किया, सिंथेसिस किया, है ना। इन सिद्धांत की पुष्टि की मुस्कॉन, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैंने चिन्ह लगा दिए, थोड़ा सा स्पष्ट देखते हैं क्या है। मुस्कोन है शायद, है ना, हाँ मुस्कोन। फिर मुस्कोन ने क्या कहा, मुस्कोन और सिवेटोन ने, जैसे कि ये कार्बन आप देख पा रहे हैं, कार्बन की संख्या 17 है, हाइड्रोजन 30 है और ऑक्सीजन 1 है। प्राकृतिक साइक्लोएल्केन यौगिक के स्थायित्व की व्याख्या की इस आधार पर की गई कि इनके वलय कई तल में होते हैं, और भौतिक विधियां जैसे कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, एक्सरे किरण आदि ने इस सिद्धांत का क्या किया, समर्थन किया। इस तरह से बच्चों आज हमने थोड़ा थ्योरेटिकली पार्ट में समझा, कुछ है नहीं ज्यादा, है ना। ये चित्र को आपको बनाना होगा, डायग्राम को, इसके स्ट्रक्चर को, और इनके बारे में जितना बात किया गया है उनको अपने शब्दों में कथा कहानी जैसे याद करके आपको पेपर लिखना पड़ेगा।
कोई भी व्यक्ति इनको इसी तरीके से आपको बताएगा। थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये आज हम देख पाए कि साक्ष्य मोहरवाद, तनाव रहित जो सिद्धांत होते हैं वो क्या सिद्धांत होते हैं। आई होप आपने पूरा समझा होगा। कोशिश करें, ये कोई बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है ना रिएक्शन नहीं है। इनको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो थोड़ा से आप जरूर तैयार करें इसको अच्छे से, तो आपका पूरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने साक्ष्य मोहरवाद को समझा। इसके पहले वाला और वीडियो बेयर का तनाव सिद्धांत आप जरूर देखिए, मैं गारंटी देता हूँ वो आपको पूछेंगे, है ना। अब इसके बाद जो अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा बनाना बॉन्ड। ठीक है, क्या होगा बनाना बॉन्ड उसको हम लोग देखेंगे, काफी अच्छा रहेगा। अगर आप चाहे इसी वीडियो में कंप्लीट कर दें तो मैं आपको इसको बता सकता हूं। ये मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगा। चलिए 5-7 मिनट में इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, देखते हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं, ताकि वीडियो भले थोड़ा लंबा होगा, पढ़ने में थोड़ा से आपको तकलीफ होगी, लेकिन दो टॉपिक को हम एक साथ कर सकते हैं, है ना। और अगर आप चाहें कि भाई इसको एक टॉपिक में मत बताइए सर, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो आज हम लोग बहुत अच्छे ढंग से देखा, कम से कम आपके जो एक्टिविटी है माइंड का वो तो जागरूक हो जाएगा कि सर कुछ तो पढ़ा रहे हैं तो माइंड से इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ तो बता रहे हैं तो पढ़ना चाहिए। थ्योरी वाला पार्ट है, और जितना रिएक्शन वाला पार्ट है उसको मैं बहुत अच्छे ढंग से बोर्ड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप जरूर देखिए, समझिए। मैंने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया है उन सभी चीज़ों को, है ना। और पांचवा जो चैप्टर चलेगा उन पर भी मैं बहुत अच्छे वीडियो आपको दूंगा, और उनको बोर्ड में बहुत अच्छे स्पेशल ढंग से आपको समझाऊंगा। ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू।